मोदी सरकार अब सहयोगियों के दबाव में दिखाई दे रही है, क्योंकि जिस तरह से वक्फ संशोधन कानून के चलते सहयोगी दलों में इस्तीफों की झड़ी लग गई है। सहयोगी दलों के नेता ने अपनी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। खासकर जेडीयू, आरएलडी और चिराग पासवान की पार्टी में जिस तरह से अब भगदड़ देखने को मिल रही है, उससे सहयोगी दल अब अपने नेताओं के दबाव में आ रहे हैं और इसका नतीजा ये हो रहा है कि सहयोगी दल अब मोदी सरकार पर दबाव बना रहे हैं। नतीजा ये हो रहा है कि मोदी सरकार अब वक्फ संशोधन कानून के फायदे गिनाने में लग गई है और उसी की वजह है कि अब वो मुस्लिम समुदाय को साधने के लिए ये बताने की कोशिश में लग गई है कि ये जो वक्फ संशोधन कानून है, इसको लेकर जो बातें फैलाई जा रही हैं, असल में कहानी कुछ अलग है। तो ऐसे में बड़ा सवाल उठ रहा है कि आखिर बीजेपी को इस सब की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्यों सहयोगी दल के दबाव में बीजेपी आ रही है? क्या वजह है जो बीजेपी को अब ये एक टीम गठित कर वक्फ संशोधन कानून पर सफाई देने की नौबत आ गई है? इसी सब पर हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे चर्चा। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। वक्फ संशोधन कानून को लेकर आप जानते हैं पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। खासकर बीजेपी और मुस्लिम संगठन आमने सामने आ गए हैं और दोनों के बीच शहमात का खेल शुरू हो गया है। इसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि मुस्लिम संगठनों को, मुस्लिम समुदाय को विपक्ष का साथ तो मिल ही रहा है और अब बीजेपी के सहयोगी दलों के नेताओं का साथ भी मिलता दिखाई दे रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट मामला पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में 16 अप्रैल को सुनवाई कर सकता है, लेकिन जो याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई हैं उसमें सिर्फ विपक्ष और मुस्लिम संगठन ही नहीं है, बल्कि बीजेपी के सहयोगी दलों के तमाम नेता भी हैं। जहां बात करें अगर जेडीयू की, बात करें अगर एनपीपी की, जो मणिपुर में सहयोगी दल है बीजेपी की, ये अपनी पार्टी के खिलाफ भी खड़े हुए हैं और अब सुप्रीम कोर्ट, ये बीजेपी के खिलाफ तो खड़े हुए ही हैं, साथ ही अपनी पार्टी के खिलाफ भी मोर्चा खोल चुके हैं और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा चुके हैं। हालांकि कुछ जानकारों का यह भी कहना है कि क्योंकि पार्टी के जो नेता हैं, इनकी तरफ से जो एक्शंस लिए जा रहे हैं, जिस तरह से विरोध जताया जा रहा है या सुप्रीम कोर्ट में जो याचिकाएं लगाई गई हैं, उसको देखकर भी, क्योंकि पार्टी की तरफ से इन नेताओं के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है, ऐसे में यह भी दावा किया जा रहा है कि जो भी ये एक्शन ले रहे हैं, जो भी याचिकाएं लगाई गई हैं, कहीं ना कहीं पार्टी के आलाकमान की सहमति के बाद ही इस तरह की याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई हैं। खैर, इस पर चर्चा भी चल रही है। इसके चलते सुर्खियों भी गरमाई हुई हैं। कह सकते हैं कि बीजेपी आलाकमान पर दबाव भी बन रहा है, लेकिन इन सब के बीच में अब यह दबाव इतना बढ़ता दिख रहा है कि बीजेपी को आगे आकर वक्फ संशोधन कानून को लेकर सफाइयां देनी पड़ गई हैं। तो मुस्लिम संगठनों ने वक्फ कानून के खिलाफ पूरे देश भर में मोर्चा खोल दिया है और अलग अलग राज्यों में विरोध प्रदर्शन कर रही है। बाकायदा ये बताया जा रहा है कि जो प्रदर्शन देशव्यापी शुरू हुआ है वो जुलाई तक चलेगा और इसमें अलग अलग तरह से मुस्लिम समुदाय के बीच जाकर इस कानून के नुकसान बताए जाएंगे। मुस्लिम संगठन वक्फ कानून की खामियां गिना रहे हैं, तो बीजेपी मुसलमानों को अब कानून के फायदे गिनाने के लिए वक्फ जागरण अभियान शुरू कर रही है और इसी ने यह सवाल खड़ा कर दिया, आखिर बीजेपी को इसकी जरूरत क्यों पड़ी? अब इस अभियान के जरिए मुस्लिमों के संदेह को दूर करने की कोशिश की जा रही है, उनके विश्वास को जीतने की रणनीति इस अभियान को अब माना जा रहा है। ऐसे में यह सवाल उठता है कि बीजेपी को वक्फ कानून के फायदे बताने की जरूरत क्यों पड़ रही है और उसके पीछे सियासी मकसद आखिर क्या है? जैसा कि आप जानते ही हैं कि वक्फ कानून आने के बाद से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमीयत उलेमाए हिंद, जमात इस्लामी हिंद जैसे तमाम मुस्लिम संगठनों ने मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। विपक्ष का साथ भी इन मुस्लिम संगठनों को मिल रहा है। मुस्लिम संगठन वक्फ कानून के विरोध में जगह जगह प्रदर्शन कर रहे हैं और अलग अलग राज्यों में आंदोलन चल रहे हैं और इसकी कई तस्वीरें और वीडियो लगातार सामने आ रहे हैं। इस तरह से मोदी सरकार के खिलाफ जो माहौल बन रहा है, इसको देखते हुए ही बीजेपी बैकफुट पर आ गई है और इसी को देखते हुए बीजेपी ने अब मुस्लिमों को साधने के लिए, उनके संदेह को दूर करने के लिए वक्फ जागरण अभियान चलाने का ये फैसला किया है। लेकिन इन सब के पीछे जो बड़ी वजह निकल कर आ रही है, या कह सकते हैं कि जानकारों का कहना है कि मुस्लिमों को मनाने के लिए ये जागरण अभियान नहीं निकाल रही है बीजेपी, बल्कि बीजेपी अपने सहयोगी दलों को साधने के लिए ये जागरण अभियान निकाल रही है। क्योंकि आपको याद होगा, इससे पहले जब नीतीश कुमार की इफ्तार पार्टी से मुस्लिम संगठनों ने दूरी बनाई थी, उसके बाद जिस तरह से मुस्लिम की नाराजगी को देखते हुए नीतीश कुमार बेचैन हो उठे थे और नीतीश कुमार की बेचैनी का असर ये देखने को मिला था कि उन्होंने बीजेपी पर दबाव बनाना शुरू किया था। आपको याद होगा, पिछले दिनों नीतीश कुमार की इफ्तार पार्टी से जब मुस्लिम संगठनों ने दूरी बना ली थी, इसके बाद
नीतीश कुमार ने कहीं ना कहीं मुस्लिमों की नाराजगी को भांपते हुए बीजेपी पर दबाव बनाया। नतीजा ये हुआ कि बीजेपी ने नीतीश कुमार को साधने के लिए सौगाते मोदी नाम का एक योजना लेकर आई थी और इसके जरिए मुस्लिम समुदाय को साधने की कोशिश की गई थी। और तब भी जानकारों का दावा यह था कि मुस्लिमों को साधने के लिए नहीं, बल्कि नीतीश की नाराजगी को कम करने के लिए यह सौगाते मोदी अभियान शुरू किया गया। और उसी तरह अब जब नीतीश कुमार एक बार फिर दबाव बना रहे हैं, क्योंकि हाल ही में खबर आई है कि नीतीश कुमार ने अपने नेताओं के साथ अचानक ही बैठक बुलाई और उस बैठक में एक रणनीति तैयार की गई है कि आगे जो विधानसभा चुनाव होने आ रहे हैं बिहार में, इसमें कैसे उतरना है, क्या जेडीयू अकेले उतरने वाली है या अगर एनडीए के साथ उतरेगी तो किन शर्तों के साथ उतरेगी, ये तमाम चर्चाएं उसके अंदर की गई हैं उस बैठक में। और इसी ने बीजेपी की बेचैनी को और बढ़ा दिया और अब खबर आ रही है कि बीजेपी मुस्लिम समुदाय को साधने की कोशिश कर रही है। और सिर्फ जेडीयू ही नहीं, बल्कि आरएलडी और चिराग पासवान की एलजेपीआर और चंद्रबाबू नायडू की पार्टी भी बीजेपी पर कहीं ना कहीं दबाव बना रही है। आप जानते हैं कि वक्फ कानून आने के बाद से बीजेपी को भले ही सीधे प्रभाव ना पड़ रहा हो, यानी बीजेपी इसको अपने फायदे के लिए देख रही है, बीजेपी इसे जीत मान रही है, लेकिन जो बीजेपी के सहयोगी दल हैं उनके खिलाफ मुस्लिमों की नाराजगी बढ़ती जा रही है, क्योंकि इन चारों ही दल का जो कोर वोटर है वो कहीं ना कहीं मुस्लिम समुदाय है। ऐसे में अगर मुस्लिम समुदाय इनसे छिटक जाएगा तो पार्टियां कमजोर हो जाएंगी और यही वजह है कि सहयोगी दलों में बेचैनी बढ़ रही है और ये बेचैनी अब बीजेपी के लिए मुसीबत बन रही है। जेडीयू से लेकर एलजेपी और आरएलडी से मुस्लिम नेताओं के छोड़ने का सिलसिला लगातार जारी है। जेडीयू से अब तक कम से कम 7 मुस्लिम नेताओं ने इस्तीफा दे दिया। वहीं एलजेपीआर, जो कि चिराग पासवान की पार्टी है, उस पार्टी से भी एक नेता के इस्तीफा देने की अभी बात आ रही है और दावा यह भी किया जा रहा है कि कई लोग इस्तीफा दे चुके हैं। यही नहीं, कई जेडीयू नेता तो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटा चुके हैं। किशनगंज के जेडीयू नेता मुजाहिद आलम ने वक्फ बिल का विरोध किया है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में बिल के खिलाफ याचिका दायर की है। मुजाहिद आलम किशनगंज जेडीयू के जिला अध्यक्ष भी हैं। वहीं मणिपुर में बीजेपी की गठबंधन सहयोगी पार्टी है नेशनल पीपल्स पार्टी, उसके विधायक हैं शेख नरूल हसन। उन्होंने भी वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की और ये कोई पहला मौका नहीं है जब बीजेपी के किसी सहयोगी पार्टी नेता ने वक्फ कानून के विरोध में याचिका दाखिल की। इससे पहले जेडीयू के नेता परवेज सिद्दीकी भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर चुके हैं और इसके अलावा कुछ और नेता हैं जेडीयू के जो ये दावा कर रहे हैं कि वो जल्द ही सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। और अब जैसे सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं लगने लगी हैं, अब जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में सहयोगी दलों के नेता याचिका लगा रहे हैं, उसको देखकर बीजेपी के अंदर अब इस बात का डर है कि कहीं ऐसा ना हो जेडीयू और एनपीपी के नेताओं की तरह एलजेपीआर के नेता और आरएलडी के नेता भी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा दे और अगर ऐसा हुआ तो ये दल भी बीजेपी पर दबाव बनाना शुरू कर देंगे। ऐसे में बात बिगड़े उससे पहले ही बीजेपी जो है इस मामले को संभालने की कोशिश कर रही है। अब बीजेपी की तरफ से यह अभियान शुरू करने का फैसला किया गया है। यह कानून गरीबों, पसमानदा मुसलमानों और अल्पसंख्यक समुदाय की महिलाओं के लिए लाभ के लिए ऐसा बीजेपी की तरफ से प्रसारित किया जाएगा। इस तरह बीजेपी अपने समर्थन में सियासी माहौल बनाएगी और इस तरह बीजेपी के विपक्ष को धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक विरोधी कटघरे में खड़े करने की जो स्ट्रैटेजी मानी जा रही है, इस तरह वक्फ कानून को लेकर एनडीए के घटक दलों के खिलाफ बन रहे माहौल को काउंटर करने की स्ट्रैटेजी भी इसे मानी जा रही है। लेकिन बीजेपी को इसमें फायदा मिलेगा या नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। दरअसल बीजेपी को इस बात का भी डर है कि कहीं सीए एनआरसी के दौरान जिस तरह से मुस्लिम समुदाय के लोग सड़क पर उतर गए थे, कहीं ऐसा ना हो ये आंदोलन भी उतना बड़ा रूप ले ले। दिल्ली के शाहीन बाग से शुरू हुआ आंदोलन देश भर में फैल गया था, आपको याद होगा, जिसके चलते ही मोदी सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा था। मोदी सरकार ने सफाई दी थी कि देश में एनआरसी लागू नहीं होगी। वक्फ कानून को लेकर मुस्लिम संगठन और विपक्ष माहौल बनाने में जुटे हैं और आंदोलन तेज कर दिए हैं। ऐसे में बीजेपी ने तय किया है कि वक्फ कानून पर अभियान चलाकर मुस्लिम समुदाय को समझाया जाए कि कैसे ये कानून उनके हित में है और विपक्ष के बरगलाने में वो ना आए। सरकार वक्फ कानून के खिलाफ कोई आंदोलन नहीं खड़े होने देना चाहती है, इसलिए पहले से ही ये कोशिश की जा रही है। इसके अलावा इस अभियान के करने के पीछे की सबसे बड़ी वजह बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव भी हैं, जो कि 2025 के आखिर में होने हैं। इसके बाद 2026 में जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं उसमें पश्चिम बंगाल, केरल और असम में मुस्लिम समुदाय की आबादी अच्छी खासी है। आप जानते हैं बिहार में 18% हैं, केरल में 27% हैं, पश्चिम बंगाल में 32% हैं और असम में 34% मुस्लिम मतदाता हैं। बीजेपी वक्फ के नए कानून के जरिए मुस्लिम समुदाय को यह बताने की कोशिश में है कि कैसे ये उनके हित में है। संसद में बिल पर चर्चा के दौरान बीजेपी सांसदों ने बताने की कोशिश की थी कि नए वक्फ कानून के जरिए आम मुस्लिमों को कैसे लाभ मिलेगा।
वहीं बीजेपी का फोकस पसमानदा और मुस्लिम महिलाओं पर भी है। वक्फ कानून को इन्हीं दोनों के हित में मोदी सरकार बता रही है। असम, बिहार, केरल और पश्चिम बंगाल में मुसलमानों में बड़ी आबादी पसमानदा मुस्लिमों की है और इस तरह सरकार पसमानदा मुसलमान और मुस्लिम महिलाओं के हित में वक्फ कानून को बताकर उन्हें अपने साथ लाने की कोशिश कर रही है। लेकिन सबसे बड़ी जो वजह निकल कर आ रही है वो यही है कि अब जो एनडीए है उसमें दरार पड़ती दिखाई दे रही है और उसी दरार को रोकने के लिए बीजेपी को ये कदम उठाना पड़ा है। अब बीजेपी को इससे फायदा होगा या नहीं होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। तो रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए टीवी लाइव। नमस्कार।